हम इस बार 21, 22, 23 जो हड़ताल रखा गया है, हम उसका समर्थन नहीं करते। हमने देखा है कि हड़ताल कहीं भी कभी भी किया जाए कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, क्योंकि आधे लोग गाड़ी चला रहे होते हैं तो आधे लोग समर्थन दे रहे होते हैं। मैं तो हमेशा समर्थन देने वालों में ही रहा हूँ, लेकिन रिज़ल्ट के नाम पर शून्य। आखिर हड़ताल करते हैं, पूरे शहर का चक्का जाम रहता है, तो जो लोग अपना नुकसान करते हैं, कम से कम उन लोग के लिए कुछ तो निष्कर्ष निकलना चाहिए। परंतु कंपनी क्या है, दिमाग की बहुत तेज़ है। इसमें लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग काम कर रहे हैं। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हड़ताल करने पर हम रेट वगैरह बढ़ा देंगे, मांगों को पूरी कर देंगे, तो ड्राइवर लोग आगे बढ़ जाएंगे, तरक्की कर जाएंगे, मैनेजर साहब से आगे बढ़ जाएंगे। हमें लगता है कि कोई हमारा फिरकी ले रहा है, जो इन्हीं तीनों कंपनी में बैठा हुआ है। ओला, उबर, रैपिडो वालों, क्या आप लोग को दिखाई नहीं देता रेट इतना कम कर दिए हो? कैसे सरवाइव करेगा कोई ड्राइवर? थोड़ा आप लोग से निवेदन है, रेट को सुधारो, इंसेंटिव लेकर आओ, नाइट फेयर चार्ज बढ़ाओ। नाइट में जब सर्ज प्राइस होना चाहिए, बढ़ना चाहिए फेयर, आप वैसा कुछ नहीं ला रहे हो। तीनों कंपनी मिलकर इस लाइन को इतना ख़राब बना दिए कि गंदगी मचा रखे हो आप तीनों के तीनों। गाली खा के मानोगे ड्राइवरों से? सब लोग तो बना रहे हैं ब्लॉग, इतना अच्छा आप लोगों के लिए अपना अपना स्तर पे लोग विषय को रखते हैं। आप लोग को दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता? बहरे लंगड़े लूले अंधे हो क्या? अरे यार, कोई ड्राइवर का तकलीफ को भी तो देखो, कितना परेशान है कोई टैक्सी चालक। पूरा समाज त्रस्त है। आज पूरे रायपुर छत्तीसगढ़ समाज में, जो रायपुर में कैब चलता है, आज तकरीबन 5,000 गाड़ियाँ हो चुकी है। क्यों आप लोग बर्बरता कर रहे हो, अराजकता दिखा रहे हो? ये तो अच्छी बात नहीं है। चालकों का साथ दो, चालक भी आपका साथ देंगे, आप भी आगे बढ़ना। अरे जब से भावेश अग्रवाल जी अपना कंपनी को टेंडर के थ्रू अपने दोस्त को दे दिए, उसके बाद तो पूरा ओला का काम समाप्ति की ओर बढ़ गया है। काम तो आ भी रहा है, लेकिन रेट नहीं मिलता, इसीलिए कोई ड्राइवर जाना पसंद नहीं करते हैं। कौन जाएगा बाइक के रेट में, कौन जाएगा ऑटो के रेट में? कार क्यों लेके रखे हैं 10 लाख की, 12 लाख की गाड़ी है, उन लोग को 100 रुपये की बुकिंग दोगे? कहाँ से बुकिंग कर पाएंगे? थोड़ा मानवता लाओ आप अपने अंदर में। एज अ बिजनेसमैन बिजनेस करने चले हो, थोड़ा रेट रेगुलेशन के हिसाब से लगा लो। गवर्नमेंट भी यहाँ 24 रुपये किलोमीटर आपको जब ऑर्डर दिए करने के लिए, लागू करो ना। 24 रुपये प्रति किलोमीटर आप पिकअप पे लागू करो ना। करो, क्यों नहीं कर रहे हो? ड्रॉप लोकेशन का भी दो, आप 30 रुपये दो। कम क्यों दोगे, बढ़ा कर दो। आज इतना तकलीफ क्यों बढ़ गया है? क्यों मछली मार्केट बना दिए हैं सब लोग मिलकर? जो लोग ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनी के आप कंपनी में अगर जुड़े हैं ना, जो टैक्सी चालकों की समस्याओं को जो समाधान करते हैं, आज आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, टैक्सी चालकों की समस्याओं को भी थोड़ा ध्यान दो प्रभु। बहुत समस्या में जी रहे हैं लोग। मैं आपको इंसेंटिव दिखाता हूँ, इंसेंटिव स्लैब जब हमें लॉकडाउन के पहले मिलता था, आप देखना क्यों मिलता था, किस लिए मिलता था, मैं आपको सब बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा। आप इंसेंटिव देखो, ये देखिए, ये इंसेंटिव स्लैब हमें लॉकडाउन के पहले मिला करता था। कहाँ गई आप लोग की मानवता? देखो ना, ये इंसेंटिव आपने देखा? इंसेंटिव स्लैब है, ये इंसेंटिव स्लैब है, देख लो। अब मैं अभी का इंसेंटिव आपको दिखा रहा हूँ, चेक करा दे रहा हूँ, देख लो। रिवॉर्ड इंसेंटिव कुछ दिख रहा है आपको? कुछ नहीं है। ये देखो बकेट खाली है, ये जो बकेट दिख रहा है ना ऊपर में, खाली है। ये देखो ऊपर पूरा कुछ नहीं, ज़ीरो, शून्य। तो ऐसे में कोई ड्राइवर कैसे सरवाइव कर पाएगा? आप भावेश अग्रवाल जी थोड़ा ज्ञान दो यार अपने पार्टनर्स को। ये कोई तरीका थोड़ी है, ठेके पर दे दो और पूरे लाइन को कचरा कर दो।
बहुत अच्छा लाइन हुआ करता था, टैक्सी लाइन। इतना कम रेट में गाड़ी कैसे चलवा ले रहे हो आप लोग? मुझे तो ट्रस्ट नहीं हो रहा है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप उस एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझो। इतनी छोटी छोटी बुकिंग देती है कंपनी, सरवाइव करना मुश्किल हो गया है, बहुत पीड़ा होती है। ये मेरे पास कुम्हाड़ी की बुकिंग आई थी, 250 रुपये दे रही है कंपनी, वो भी पूरा नहीं है, 246 रुपये है। अब यहाँ बता रही है कंपनी कि 3 किलोमीटर पिकअप करने जाना है महोबा बाज़ार, देन उसके बाद कुम्हाड़ी जाना है 11-12 किलोमीटर। साथियों मुझे एक बात बताओ, रायपुर में आप रहते हो ना, टैक्सी चलाते हो ना, आप टैक्सी वाले हो ना, 250 रुपये में आप अपनी गाड़ी को कुम्हाड़ी भेजोगे क्या? कुम्हाड़ी में कौन सा सवारी आपका इंतज़ार कर रहा है कि आपके आते ही गाड़ी में बैठेगा और टाटी बंद आके उसको छोड़ो? फिर 250-500 संभव ही नहीं है, जबकि टोल भी लगना है। आने जाने का 60 रुपये लगेगा, अगला देगा, बचेगा क्या? 190 रुपये में आने जाने का 100 रुपये, 150 रुपये तेल का खर्चा भी है। 20 किलोमीटर है ना आना जाना, 20 2 22, 20 24 25, अराउंड मित्रों 120 रुपये का खर्चा है। क्या पोसाएगा इसमें? कितना बच रहा है? 70-80 रुपये। क्या मतलब ऐसा काम करके? साथियों अभी जितने भी हमारे पार्टनर केयर हमारे कंपनी ओला में आए हैं, नए लोग जो जुड़े हैं, उन्हें कार्य करने का बिल्कुल तजुर्बा नहीं है। हम कभी भी सवाल पूछते हैं अपनी समस्याओं से संबंधित, उनके पास जवाब नहीं होता है। इनके पास ऑफिस नहीं है कंपनियों का। बताओ, रायपुर छत्तीसगढ़ में उबर का ऑफिस नहीं है, ओला की ऑफिस नहीं है, रैपिडो की ऑफिस है। पर ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सोचिए किराया भी बचा रही है। इस लाइन का क्या भरोसा? जो लोग 10 लाख 15 लाख की गाड़ियां ले रहे हैं और इस लाइन में डाल रहे हैं। दोस्तों मैं आप सभी से दिल की बात कहना चाह रहा हूँ, गाड़ी आप तभी लेना जब आप घर से हष्ट पुष्ट हो, वरना इस लाइन में नहीं आना। भाई अगर मेहनत करना जानते हो तो ठीक है, एक घड़ी के लिए सरवाइव कर लोगे, पर रिस्क तभी लेना जब आप 3 महीना याद रखिए दोस्तों, इस ओला उबर रैपिडो को 3 महीना आप अवश्य चलाएं, उसके बाद चौथे महीने अपनी गाड़ी खरीदने का प्लान करें, क्योंकि 10 लाख रुपए के मकर जाल में आप फंस जाओगे। कंपनी आपका साथ नहीं देगी। एक सबसे बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ, आपका डिवाइस आपको बिना बताए बंद कर दिया जाएगा आज के डेट में, क्योंकि इनके पास ड्राइवरों की कमी नहीं है। 5000 टैक्सी चालक रायपुर में लॉगिन हैं उबेर के अंदर। दोस्तों आज मेरी डिवाइस खुद उबर ने बंद कर दी, मेरा सब कुछ ओके है, उसके बावजूद ये लोग कोई रीज़न नहीं देंगे। आप इनके लिए एकमात्र एक बटन हो, क्लिक करते ही आप डिलीट हो जाओगे, एप्लीकेशन कभी लॉगिन नहीं होगा आपका। अभी इतने सारे कांड हो चुके हैं, कोई कंपनी जिम्मेदारी लेती नहीं है, ना लेना चाहती है। अगर आपको जीना है तो ये लाइन से दूर रहिए, क्योंकि पहले ही बहुत साथी हो चुके हैं टैक्सी लाइन में। अननेसरी बहुत लोग जुड़ गए हैं जिनको काम नहीं आता। पिछले महीने तकरीबन 23 गाड़ी सीजिंग में गई है। सीजिंग में जाना मतलब अब वो गाड़ी मार्केट में चला नहीं सकते लोग, अब पूरा पेमेंट क्लियर करने के बाद ही चला सकेंगे, उतना कोई सक्षम नहीं है। आरटीओ का इतना टेंशन है दोस्तों, गाड़ियों का पेपर भी आप टाइम से बनवाने में आपको दिक्कत जाएगा, आपको कर्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि काम का कमर टूटा हुआ है।
छत्तीसगढ़ रायपुर के अंदर में ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों में जुड़कर काम करना मतलब एक गधा मजदूरी की तरह आप इसे ले सकते हैं। आज बहुत सारे पार्टनर लाइन को चेंज कर चुके हैं, आगे भी बहुत लोग कर रहे हैं, करते रहेंगे। ये लाइन जीवन भर करने योग्य अब नहीं रहा। पहले लॉकडाउन के पहले इस लाइन में बहुत अच्छा था, इज्जत था, सम्मान था। हमारा टाटीवन का ग्रुप भी बहुत अच्छा, हम लोग वहाँ से चले हैं। हम लोग ओला, उबर, रैपिडो को चला दिए, हम बहुत पुराने। और आज देख लीजिए परिस्थिति। कंपनी सिर्फ लालच देती है दोस्तों, बड़े बड़े कंपनियों के बड़े बड़े लालच। आप उस लालच में मत फंसो। जो भी काम करो सोच समझ के करो दोस्तों। गाड़ी लेने से पहले 1000 एक बार सोचना अपने इस दोस्त के खातिर, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप किसी दलदल में फंसो। दलदल बहुत बुरा चीज़ है दोस्तों, आप उसमें जितना हिलोगे उतना फंसते जाओगे। तो समस्या में मत आओ, आप फैमिली को मुसीबत में मत डालो। आप निश्चिंत होकर काम करो, कोई भी छोटा मोटा बढ़िया जॉब पकड़ लो 25,000 का, उसमें ज़्यादा सुखी रहोगे दोस्तों। क्योंकि यहाँ परमानेंट 25,000 नहीं है, किसी दिन 15, किसी महीने 10, किसी महीने 5, आपको संतुष्टि करना पड़ेगा दोस्तों। देख लो ना, भाटा गांव से बुकिंग बज रहा है, 150 रुपये देगी कंपनी। गाड़ी चल रही है लमसम, पोसाता नहीं है दोस्तों, उठाने का मन नहीं करता। बुकिंग का बहुत बुरा हाल है। मैं स्क्रीनशॉट वगैरह लगा दूंगा, आप देख लेना। यहाँ के रेट काफ़ी ख़राब हैं। अभी भाटा गांव फेज़ 2 से बज रहा है पटेल पारा 166 रुपीज़, 20 रुपीज़ इंक्लूड किए हैं। फिर भी कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं उठाया बुकिंग। अरे कोई उधर होगा तो उठाएगा, नहीं तो यहाँ बस स्टैंड से वो इतना खच्चर रोड में कोई जाना नहीं चाहता। ये रायपुर छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिटी सिर्फ नाम का है। विष्णुदेव साय जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, मैं भी टैक्सी चालक हूँ, आप ही का जनता हूँ, नागरिक हूँ, आपको वोट दिया हूँ, मैं बीजेपी लवर हूँ, मैं तो कट्टर बीजेपी हूँ। प्रभु मेरे झोली में कुछ डाल सकते हो तो अच्छी रोड डाल दो, बढ़िया रोड बना दो, मेरे झोली में डाल दो, जनता खुश हो जाएगी मालिक। गाड़ियाँ ख़राब हो रही है, बहुत बिगड़ रहा है, गाड़ी बना बना के हालत ख़राब है। हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर के प्रदेश में इतनी लग्जरी गाड़ियाँ आ गई है प्रभु, पोर्चे, लैम्बोर्गिनी, ऑडी, मर्सिडीज। आपका सड़क संतुष्टिजनक नहीं है, इसे भी नया रायपुर के तर्ज पर बनाइए, थोड़ा अच्छा रोड बनाइए, ताकि चाय भी रखे ना कार में तो चाय नहीं गिरना चाहिए प्रभु। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ फिर से, जनता टैक्स भर रही है, प्लीज़ जनता के टैक्स के पैसों को जनता के भलाई के लिए लगाइए, पैसे को ब्रेक ना लगाइए। पैसा को रोकते रखने से अच्छा है जो आप अभी विधानसभा में सत्र के तहत, सत्र चलते समय जो आपने विषय को रखा कि सड़क बनाएंगे, ये हम पास कर रहे हैं, तो जो बजट आपने सत्र में पास करवाया, आप उसको जल्द से जल्द ग्राउंड लेवल पर लाने की कष्ट करें, कृपा करें मालिक। जल्द से जल्द रोड बनवाइए। भाटा गांव बहुत बुरा हालत में है, पूरे रायपुर छत्तीसगढ़ का सड़क बद से बदतर हो चुका है। हमें इस भाजपा सरकार में अच्छी रोड, मक्खन वाली रोड में चलने का इच्छा है, शौक़ है। थोड़ा ग्राउंड लेवल पर भी कार्य करिए। आपका पोस्टर देखिए हमारे सामने लगा हुआ है, और ऐसे ही पूरे रायपुर में लगा रहेगा, लगा हुआ है, चल रहा है एलईडी में। बस स्टैंड में खड़ा हूँ। सड़कों को हालत को दुरुस्त कीजिए प्रभु, तब बनेगा हमारा रायपुर स्मार्ट सिटी। जय जय श्री राम दोस्तों।